कि रशिया ने भारत के साथ अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर जो बात स्टार्ट की है, जो मीटिंगें अभी इस टाइम हो रही है भैया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एक और न्यूज आई है। मैंने कहा भाई पहले आप लोगों के साथ शेयर कर लूं, क्योंकि ये न्यूज अभी तक ऑफिशियली नहीं हुई है, लेकिन याद रखना कि कुछ ही दिनों में आपको ये न्यूज ऑफिशियली मिल जाएगी। भैया इंडिया रशिया के साथ बैठकर एक मसले पर बात कर रहा है, और वो मसला क्या है? वो मसला है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान का तालिबान सरकार। जी हां दोस्तों, रशिया इंडिया के साथ बैठकर इस बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया अफगानिस्तान के तालिबान की सरकार को, दोस्तों ये बात अनऑफिशियली है, अभी तक ये न्यूज ऑफिशियल नहीं है, लेकिन याद रखना ये न्यूज बहुत जल्द आपको ऑफिशियली मिल जाएगी और अनाउंसमेंट भी हो जाएगी कि भारत सरकार ने अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। और भाई ये न्यूज जो मैं आप लोगों को इस टाइम बता रहा हूं, बहुत सारे न्यूज चैनल से ये बात अभी तक निकली है, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये बात अभी तक अनऑफिशियल है। लेकिन ये जो बात इस टाइम भारत और रशिया के बीच में चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, जो हमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं पता, लेकिन पीछे पर्दे के पीछे वो कौन सी मीटिंग है, वो कौन से राज हैं जो इस टाइम जो है भारत और रशिया बैठकर अफगानिस्तान को लेकर जो मीटिंग हो रही है, जो बातें हो रही है, इससे साफ पता चलता है कि भैया बहुत जल्द भारत की सरकार जो है वो अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज कर देगी। और ये होना ही था और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये बात मैंने रशिया से पहले कि रशिया ने अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, उससे पहले मैंने ये बात की थी। मैं एक बार फिर धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि वीजों के मसलों को लेकर मैंने बात की थी, फिर 1 वीक के बाद जो है वो वीजों का मसला हल हो गया था और वीजे जो है ऑनलाइन खुल गए थे अफगानिस्तान में, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं या ट्रीटमेंट के लिए हिंदुस्तान जाना चाहते थे, उनके वीजे जो है वो सारी चीजें ऑनलाइन स्टार्ट हो गई थी। लेकिन इस बार ये जो न्यूज आ रही है, ये काफी ज्यादा फायदे में है अफगानिस्तान की सरकार, तालिबान के लिए और भारत के लिए भी, क्योंकि भैया अब जो पॉलिसीज जो चेंज हो रही है, भारत की सरकार की जो पॉलिसीज हर आए रोज हर पॉलिसी में हमको चेंजिंग देखने को मिल रही है। और इसी टाइम जहां पर यूएसए का काफी ज्यादा जो है वो प्रेशर भारत के ऊपर पड़ रहा है या यूएसए प्रेशर बना रहा है। भारत तो देखिए बड़ी कंट्री है, जीडीपी में नंबर 4 नंबर पे ये कंट्री है, इतना जल्दी प्रेशर में आने वाला नहीं है, लेकिन यूएसए कोशिश जरूर कर रहा है, सिर्फ टैरिफ्स को लेकर नहीं, ना सिर्फ नेटो के रिस्ट्रिक्शन को लेकर, ना ही सिर्फ जो है ऑयल्स को लेकर, और भी बहुत सारे जो है वो टेंशन बना रहा है यूएसए भारत के लिए। लेकिन इस टाइम कि रशिया ने भारत के साथ अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर जो बात स्टार्ट की है, जो मीटिंगें अभी इस टाइम हो रही है भैया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे और भी बहुत सारे राज खुलेंगे, उसके पीछे और भी बहुत सारी बातें हैं, और मेरा कहने का मकसद भी यही था कुछ टाइम पहले कि भारत को आगे बढ़ना चाहिए। अब यूएसए की वो वैल्यू नहीं रही, क्योंकि ये सारी पॉलिसियां जो है ये यूएसए की बनाई हुई है। यूएसए की अब वो वैल्यू नहीं रही दुनिया में कि अब वो जो बात करे और दुनिया वाले बोले कि हाँ भाई ठीक है। अब ब्रिक्स को ही आप ले लें, कल मैंने ब्रिक्स पे वीडियो भी बनाई थी, और उसी मसले को अगर आप देखेंगे यूएसए को, तो इस टाइम यूएसए के पसीने जो है वो ब्रिक्स के मेंबर्स या ब्रिक्स को लेकर उसके पसीने छूट रहे। अब जब वो लोग बैठेंगे आपस में, उसके बाद जो है क्या डिसीजन लिए जाएंगे भाई, यहां तक के डॉलर की भी हालत पतली होने वाली है। देखिए बहुत सारे लोग को ये मजाक लगेगा, यार अब डॉलर के मुकाबले में ये क्या, देखे ये सारी चीजें, एक जमाने में मुझे एक दोस्त ने कहा था कि भैया कुछ ऐसा डिवाइस निकलने वाला है कि अगर बंदा यूएसए में होगा और तुम यहां अफगानिस्तान में होगे तो तुम उसे देख पाओगे, वो तुम्हें देख पाएगा। यकीन करें उस टाइम मुझे ये बात बड़ी मजाक लगी थी। ये बहुत पहले की बात है, 2003 और 2 या 2000 की बात है, जब सिर्फ याहू, तो बाद में yahoo.com निकला था, स्काइप सबसे पहले निकला था मेरे ख्याल से, आई थिंक, जिसपे लोग जो है फेस टू फेस वीडियो कॉल करते थे, तो वो स्काइप की बात हो रही थी।
तो भाई मैं उसे, या शायद वो निकला हुआ था, हमारे देश में नहीं आया था, तो मुझे ये मजाक लगा था। मैं उसे कहने लगा, यार ये क्या बकवास कर रहे हो यार, ऐसा हो सकता है? वो कैसे मेरे सामने क्योंकि उसने डिटेल से सही समझाया नहीं था मुझे। वो कह रहा था वो तुम्हारे सामने आ जाएगा, तो क्योंकि उसे भी पता नहीं था, मैंने कहा यार ये बात क्या कर रहे हो यार, ये तो बहुत। लेकिन अब आप देखिए कि मोबाइल के लोकल फोन में भी आप जो है वीडियो कॉल कर सकते हो। स्काइप तो बंद ही हो गया अभी कुछ टाइम पहले। तो भैया जब आप कोई ऐसी न्यूज सुनते हैं, तो अब स्पेशली आजकल के जो है जमाने में कि यार ऐसा कुछ होने वाला है, तो मेरे ख्याल से लोगों को इसको बड़ा इजी या मजाक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी को लेकर इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब डॉलर की क्या औकात है। अब अगर दुनिया में लोग बोले कि डॉलर खत्म हो जाएगा, तो शायद बहुत सारे बिजनेसमैन को ये बात बुरा लगे कि यार ये क्या बात कर रहे हो डॉलर के मुकाबले में। देखिए ब्रिक्स के पीछे भी बहुत सारी बातें हैं। ब्रिक्स मेंबर्स भी कोई छोटे मेंबर्स नहीं है। देखिए रशिया है, इंडिया है, ब्राजील है, तो चाइना है, बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, साउथ अफ्रीका है। तो ये कुछ तो करेंगे ना यार, बेकार में ब्रिक्स बना के बैठे हुए थोड़ी है वो लोग, टाइम थोड़ी जाया कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है, अब रशिया के साथ जो भारत की जो मीटिंग है अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को लेकर, कि भाई अब भारत को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो और भारत जो है ये तो खुली किताब है कि भारत कुछ बड़ा कदम उठाने से पहले रशिया से जो है जरूर वो मशवरा करता है और रशिया के साथ बैठता है कि भैया क्या करना है। लेकिन इस बार भारत ने मशवरा नहीं किया, बल्कि रशिया ने खुद इनवाइट किया है भारत को अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को लेकर। और मेरे ख्याल से ये होना भी चाहिए और जितना जल्दी हो सके इसको होना चाहिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, भारत के लिए भी, अफगानिस्तान के सरकार के लिए भी, अफगानिस्तान के तालिबान के लिए भी। ये रिश्ते और ज्यादा मजबूत भी होंगे, ये जड़ें और ज्यादा मजबूत हो जाएंगी, और इससे जो है दोनों कंट्रियों का बहुत ज्यादा फायदा भी है। और साथ में भारत के टेंशन को लेकर जो ऑस्ट्रेलिया क्रिएट कर रहा है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया बोल रहा हूं, यूएसए क्रिएट कर रहा है, तो भैया यूएसए को तो ये डर अभी भी है। आप ये चीज हो ना हो यूएसए को इस मीटिंग के बाद, क्योंकि मैंने आज ही एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें यूएसए ने यही लिखा था कि ये मीटिंगें जो हो रही है ये किस बात की मीटिंग है, उनको पता है कि किस बात की है। लेकिन जितना प्रेशर यूएसए पे रशिया ने एक्सेप्ट किया तालिबान की सरकार को पड़ा है, अगर भारत सरकार भी करता है और रशिया यही चाहता है कि अब रशिया के बाद जो है भारत भी ऐसा करे, तो ये यूएसए के लिए समझ लो कि एक कवच की गोली है, खुलने वाले कवच की बंद होने वाली नहीं, खुलने वाले कवच की। तो ये कवच की गोली होगी, कवच खुलने की यूएसए के लिए क्यों। वेल दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इस मीटिंग के बारे में पता था। और ये मीटिंग अभी तक अनऑफिशियली है और बहुत जल्द ये अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय।